नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को धमकियां दे रहे हैं। भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है और पीएम मोदी चुप हैं। इसे लेकर अब विपक्षी नेता लगातार संसद से लेकर मीडिया में आवाज उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि ट्रंप की धमकियों पर आखिरकार पीएम मोदी चुप क्यों है, जबकि पीएम मोदी हर बात पर तकरीबन अपनी राय रखते हैं। तो अमेरिका को लेकर, ट्रंप को लेकर पीएम मोदी ने चुप्पी क्यों तान रखी है, राहुल गांधी ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं। एक्स पर एक पोस्ट किया राहुल गांधी ने और पीएम मोदी पर क्या आरोप लगाया। अडानी को लेकर गंभीर आरोप लगाया है कि अडानी की वजह से पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप पर चुप हैं। हालांकि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों दावा करते आए हैं कि उनके बीच तगड़ी यारी है, दोनों अच्छे दोस्त हैं। लेकिन भारत को लेकर और पाकिस्तान को लेकर भी ट्रंप के जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, वो इस बात को दिखाता है कि लगता है यारी सिर्फ दिखावे की थी। अब तो भारत से दुश्मनी पर उतर आए हैं ट्रंप, और इसी को लेकर राहुल गांधी ने एक के बाद एक एक्स पर पोस्ट किए और क्या कहा पीएम मोदी को। पीएम नरेंद्र मोदी ट्रंप की धमकियों के सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि अडानी के खिलाफ अमेरिकी जांच चल रही है। ऐसे में मोदी के हाथ बंधे हुए हैं। मोदी का अडानी अंबानी के साथ क्या संबंध है, ये उजागर हो चुका है। तो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि अडानी पर जो जांच चल रही है अमेरिका में, उसकी वजह से पीएम मोदी चुप हैं। दोस्तों, अडानी पर अमेरिका में क्या मामला चल रहा है। अमेरिका में अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगे थे। अमेरिकी अटॉर्नी ऑफिस आरोप पत्र के मुताबिक अडानी की कंपनी ने भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट गलत तरीके से हासिल किए थे। इसके लिए सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी गई थी। दोस्तों, साथ ही ट्रंप क्या धमकियां दे रहे हैं। राहुल गांधी तो आरोप लगा रहे हैं कि अडानी की वजह से अमेरिका पर, ट्रंप पर चुप है पीएम मोदी। और ट्रंप एक तरफ लगातार भारत पर हमला बोले जा रहे हैं, भारत को धमकी पर धमकी दिए जा रहे हैं। और लेटेस्ट धमकी क्या दी है, भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर दुनिया के बाजार में मुनाफा कमा रहा है, लेकिन क्या उसे फर्क पड़ता है कि यूक्रेन में लोग मर रहे हैं। भारत रूस के साथ ट्रेड करके उसकी वॉर मशीन को फ्यूल दे रहा है और अमेरिका अब इसे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं 24 घंटे के अंदर भारत पर भारी टैरिफ लगाने वाला हूं। 25% टैरिफ पहले ही अनाउंस कर चुका हूं, अब इससे भी बड़ा फैसला आएगा। तो ट्रंप भारत को गंभीर धमकियां दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हिपोक्रेसी को दिखाता है ये पूरा मामला। थोड़े दिन पहले तो रूस के राष्ट्रपति के साथ ट्रंप भी याराने का दावा करते थे कि पुतिन के साथ मेरी इतने घंटे बात हुई, उतने घंटे बात हुई, जो इस बात को दिखाता है कि ट्रंप किसी के भरोसे लायक नहीं है। ट्रंप एक नंबर के पलटू राम है, कब पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ट्रंप की बातों पर विश्वास करने वालों की गलती है। और भारत में भी चाहे पीएम मोदी हूं, चाहे बहुत सारे उनके समर्थक हों, सब ने ट्रंप पर भरोसा किया, उनकी जीत के लिए हवन यज्ञ किए। और अब किस तरह की आग लगा रहे हैं ट्रंप भारत को लेकर। भारत की अर्थव्यवस्था के एक तरह से दुश्मन बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। पहले एप्पल के सीईओ को धमकी दी कि भारत में मोबाइल बनाओगे तो इतने प्रतिशत टैरिफ लगा दूंगा। अब दवाएं बनाने वाली कंपनियों को धमकी दे रहे हैं कि भारत में अगर दवाएं बनाओगे तो इतना प्रतिशत टैरिफ लगाने वाला हूं, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बार बार धमकियां दे रहे हैं, ट्रेड डील को लेकर धमकियां दे रहे हैं, पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था उसे लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि भारत सरकार नकार चुकी है। अब विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को जवाब भी दिया। जहां तक रूस से तेल खरीदने की बात है, तो हम पहले से तेल खरीद रहे थे। कमाल यह है कि रूस के साथ तो कई साल से भारत तेल खरीद रहा है। जब चुनाव आया था अमेरिका का, उससे पहले भी भारत रूस से तेल खरीद रहा था। तब ट्रंप पीएम मोदी के साथ दोस्ती के दावे कर रहे थे, क्योंकि अप्रवासी भारतीयों का वोट चाहिए था। तो मतलब कि यार है डोनाल्ड ट्रंप, और अब अपनी असलियत पर आ गए हैं। आप डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों को लेकर क्या सोचते हैं, और पीएम मोदी की चुप्पी को लेकर राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं उसे लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।